ज्ञान वो शक्ति है जिसने सभ्यता को आगे बढ़ाया, और शिक्षक वो दीपक जो अंधकार को चीर कर रास्ता दिखाता है। भारत भूमि ने अनेक ऋषि, दार्शनिक और शिक्षक दिए, लेकिन 20वीं शताब्दी में एक नाम ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को यह समझाया कि भारत सिर्फ परंपरा का देश नहीं बल्कि ज्ञान का महासागर है। वो नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर 1988, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव तिरुत्तनी, गरीब ब्राह्मण परिवार, लेकिन सपने बड़े। कौन जानता था कि यह बालक एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा और शिक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक भी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। घर में तंगी थी, संसाधन नहीं थे, लेकिन शिक्षा के प्रति लगन इतनी गहरी थी कि वे हर कठिनाई पार करते गए। पिता रेलवे विभाग में एक मामूली क्लर्क थे। परिवार बड़ा था और साधन कम। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से शुरू हुई। घर वाले चाहते थे कि वे साधारण नौकरी करें, पर उनका मन किताबों में रमता था। बचपन में ही उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और साथ ही ईसाई मिशन स्कूल में बाइबल का अध्ययन भी किया। यही मिश्रण उनके भीतर भारतीय और पश्चिमी विचारों का संगम बना। 17 वर्ष की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज पहुँचे। वहाँ पर दर्शन शास्त्र में स्नातक और फिर स्नातकोत्तर किया। एमए थीसिस द एथिक्स ऑफ द वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस, जिसने इनकी सोच की दिशा तय की। उन्होंने तय किया कि पश्चिम के सामने भारतीय दर्शन को केवल आध्यात्म या कर्मकांड के रूप में नहीं बल्कि तर्क और लॉजिक से समझाएंगे। 1909 मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन के लेक्चरर बने। शुरुआती वेतन बहुत कम था, लेकिन जोश इतना था कि छात्र उनकी कक्षाओं में खींचे चले आते। उनके लेक्चर में वे गीता, उपनिषद और वेदांत को पश्चिमी दार्शनिकों प्लेटो, हेगल, कांट से जोड़कर समझाते थे। छात्र कहते थे कि राधाकृष्णन सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करते थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी। द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि 1918 में लिखी थी उन्होंने, जिसमें टैगोर के आध्यात्म और काव्य को दार्शनिक दृष्टि से समझाया। उनकी लिखी इंडियन फिलॉसफी पश्चिमी विद्वानों के लिए भारतीय दर्शन की सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है। इसके बाद 1926 में द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, जिसमें हिंदू जीवन दृष्टिकोण की व्याख्या की गई। उसके बाद 1932 में एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, जो कि जीवन, आत्मा और ब्रह्म पर आधारित है। उन्होंने पश्चिम को बताया कि भारतीय दर्शन केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। 1931 में वो आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1936 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजन्स एंड एथिक्स के प्रोफेसर बने, जहां 16 साल तक वह पद पर बने रहे। उन्होंने भारतीय दर्शन को अंग्रेजी में इस तरह प्रस्तुत किया कि पश्चिम के बुद्धिजीवी भी प्रभावित हुए। लंदन, ऑक्सफोर्ड और यूरोप की गलियों में जब वे व्याख्यान देते तो लोग कहते यह भारत की आत्मा बोल रही है। वे राजनीति में सीधे शामिल नहीं हुए, लेकिन शिक्षा और चिंतन के माध्यम से राष्ट्रवाद को समर्थन दिया। गांधी, टैगोर और नेहरू सभी के साथ वैचारिक संवाद किया। उनका मानना था कि राजनीति में नैतिकता का होना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर में आत्मा। 1949 में सोवियत संघ में भारत के पहले राजदूत बने। शीत युद्ध का दौर था। भारत को गुटनिरपेक्षता की राह चुननी थी। राधाकृष्णन ने रूस में भारतीय संस्कृति और दर्शन का संदेश फैलाया। रूस के नेता भी कहते थे यह दूत केवल राजनयिक नहीं बल्कि दार्शनिक है। उसके बाद 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, जिसके बाद 1962 में वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में चीन युद्ध 1962 और पाकिस्तान से संघर्ष 1965 जैसी कठिन चुनौतियां आईं। संकट के समय भी वे नैतिक शक्ति और शांति के संदेश पर डटे रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे कहते थे मैं सबसे पहले एक शिक्षक हूँ। उनका मानना था कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास है। एक बार जब उनके छात्रों ने जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई तो उन्होंने कहा यदि आप सच में मेरा सम्मान करना चाहते हैं तो इस दिन को शिक्षकों को समर्पित कीजिए। तब से 5 सितंबर टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया।
ब्रिटिश अकादमी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के सदस्य रहे। दुनिया भर में व्याख्यान और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें फिलोसोफर किंग और फिलोसोफर स्टेट्समैन भी कहा जाता था। 1967 में वे राष्ट्रपति पद से हटे। 1975 में उनका निधन हो गया। आज भी उनकी किताबें, उनके भाषण और उनकी शिक्षाएं प्रेरणा देती हैं। उनकी सबसे बड़ी विरासत है शिक्षक दिवस और वह विचार कि राष्ट्र की आत्मा उसके शिक्षकों में बसती है। आज जब हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं तो यह केवल एक दिन नहीं, बल्कि यह उस परंपरा को याद करने का अवसर है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन, वो नाम जो हमेशा हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रपति बनना नहीं, बल्कि शिक्षक बनकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गढ़ना है।